नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मुजाहिद मनीष चैनल पर। और आज का जो पेपर बहुत ही नॉर्मल आया था। यहाँ से 10 क्वेश्चन बने थे आपके नदी से, ठीक है। तानसेन का मकबरा तानसेन से, है ना। उसके बाद सदिश राशि, अदिश राशि, ऐसा ही मात्रक जो मैंने पढ़ाए थे उसमें से 10 क्वेश्चन आए थे। कल जो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया था उसमें से भी क्वेश्चन आए थे। तो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, 9753749986। मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ठीक है। पहला अपन बढ़ते हैं, पहले कहाँ से, पहला क्वेश्चन से। लो, नदियों के बारे में पूछे थे तो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियाँ, अगर आपसे पूछ ले नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है तो आपको बतानी है नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। और अगर मध्य प्रदेश में पूछे तो मध्य प्रदेश में बतानी है आपको 177 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछे तो नर्मदा नदी। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, दूसरी लंबी नदी तो वो है चंबल नदी, है ना। ये कहाँ से निकलती हैं? ये आपकी निकलती हैं अमरकंटक अनूपपुर ज़िले से, ठीक है। और कहाँ पर मिलती हैं जाके? ये मिलती हैं आपके गुजरात में, खंबात की खाड़ी, अमृत साहबगढ़। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। ये निकलती है आपकी जानापा पहाड़ी, महू। और इसमें जो उद्गम स्थल है जानापा पहाड़ी, महू, इंदौर। और जो सहायक नदियाँ हैं वो काली सिंध, पार्वती, बना, शिप्रा और ये यमुना, इटावा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब जो खास है उनके बारे में देख लेते हैं अपन। सोन नदी की लंबाई कितनी? 780 किलोमीटर। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर। बेतवा की 380 किलोमीटर। शिप्रा की 195 किलोमीटर। शिप्रा कहाँ से निकलती है? काकरी बरड़दी पहाड़ी से निकलती है, इंदौर के पास। और कहाँ इसकी जो सहायक नदी है वो है खान नदी, ठीक है। और कहाँ पर मिलती है? ये चंबल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेनगंगा काली सिंध की लंबाई पूछे तो 130 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। और केन की बच्चे 292 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन, ये लो, मध्य नदियों के किनारे बसे शहर के बारे में भी अपन देख लेते हैं। नर्मदा नदी के नदियों के किनारे बसे शहर, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर ओंकारेश्वर, अमरकंटक, होशंगाबाद, जबलपुर और महेश्वर। चंबल, श्योपुर, महू, रतलाम और मुरैना, है ना। ताप्ती के किनारे बसे शहर मुल्ताई, बुरहानपुर। बेतवा के ओरछा, सांची, विदिशा, गुना। पार्वती, शाजापुर, आस्था, राजगढ़। सिंध नदी के किनारे शिवपुर, दतिया। आपको याद रखना खाली ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर के किनारे बसे शहर ओंकारेश्वर, अमरकंटक, होशंगाबाद, जबलपुर और महेश्वर। उसके बाद काली सिंध के किनारे बसे शहर बागली, देवास, सोनकच्छ। शिप्रा के उज्जैन, खान, इंदौर, माही, कुक्षी और धार, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है? हाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर, अमरकंटक। दुग्धधारा जलप्रपात अमरकंटक, नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर, नर्मदा नदी पर। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर, नर्मदा नदी पर, तवा बांध। मंदार जलप्रपात खंडवा पर। दही जलप्रपात खंडवा पर। भालकुंड जलप्रपात सागर। पताल पानी जलप्रपात इंदौर। झाड़ीदहा जलप्रपात इंदौर। चूलिया जलप्रपात मंदसौर। राहतगढ़ जलप्रपात सागर। शंकर खो, केवटी, पियावन, चचाई। इसमें से आपको क्या याद रखना है? एक तो चचाई जलप्रपात रीवा, बीहड़ नदी, है ना। एक आपको याद रखना चूलिया जलप्रपात मंदसौर, चंबल। एक याद रखना आपको सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर। दुग्धधारा जलप्रपात अमरकंटक। कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना, चंबल से कौन कहाँ? चंबल नदी। रानी अवंतिका सागर बरगी परियोजना, नर्मदा नदी। तवा परियोजना, नर्मदा नदी। इंदिरा सागर परियोजना, नर्मदा नदी। ओंकारेश्वर परियोजना, नर्मदा नदी। महेश्वर परियोजना, नर्मदा नदी। मान परियोजना, मान नदी। सरदार परियोजना, नर्मदा नदी। पेंच परियोजना, पेंच नदी। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के कुछ भाग हैं इसमें। बाण सागर सोन नदी पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये जो खास क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद और क्या पूछा था? ये लो, मध्य प्रदेश के सामूहिक समारोह एक नज़र में देख लेते हैं अपन। मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में है, स्थित स्थल है। मालवा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन, मांडव।
आमिर खां संगीत समारोह इंदौर में, कालिदास समारोह उज्जैन में, टेपा समारोह उज्जैन में। खास खास बता देता हूँ। मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में, मालवा उत्सव इंदौर उज्जैन महू, आमिर खां संगीत समारोह इंदौर, कालिदास समारोह उज्जैन, ध्रुपद समारोह भोपाल। ये पूछा था। तानसेन समारोह ग्वालियर, ये पूछा था आपके कल क्वेश्चन। तानसेन समारोह कहाँ है? ग्वालियर, है ना। भवभूति समारोह ग्वालियर, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर, उस्ताद अली खां संगीत समारोह सेहर सतना। ठीक है, तो इसमें से कल ये क्वेश्चन पूछा था आज सुबह। ठीक है, तो एक बार ये समारोह भी आप देख लेना। मध्य प्रदेश के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो कुंभ मेला कहाँ लगता है? सिंहस्थ का उज्जैन में लगता है ना। गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? गरीबनाथ का मेला लगता है अवंतीपुर, बोरोडिया, शाहपुर में। नागा जी का मेला कहाँ लगता है? पोरसा गांव मुरैना में। और तेजा जी का मेला लगता है आपका खरगोन में। ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो पट्टाभी सीतारमैया। प्रथम राज्यपाल कौन थी? मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल थी आपकी पट्टाभी सीतारमैया। और अभी कौन है? पहले पहले पूछते हैं तो मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल है आपकी पट्टाभी सीतारमैया। कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। और अभी पूछे तो अभी आपके कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। इससे पहले कौन थे आनंदीबेन पटेल के? तो लालजी टंडन। लालजी टंडन। ठीक है, जो प्रथम पूछ रहा है तो प्रथम आपको बताना है श्री पट्टाभी सीतारमैया पहली थी। और अभी पूछे लेटेस्ट वाली तो आपको बताना है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और मुख्यमंत्री पूछे पहले कौन थे? पहले मुख्यमंत्री थे आपके रविशंकर शुक्ल। कौन थे? रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री। रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल थे ये पहले मुख्यमंत्री। और अभी की पूछे तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। और इससे पहले पूछे तो कमलनाथ। ठीक है, कुछ कुछ और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, है ना। एक और आपसे अगर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल। ठीक है, उसके बाद आपको एक और पूछा जाता है हाफिज अली खां प्रसिद्ध कौन थे? तो आपके जो हाफिज अली खां प्रसिद्ध सरोद वादक थे। सरोद वादक हाफिज अली खां प्रसिद्ध सरोद वादक थे। और इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। ठीक है, एक और पूछा जाता है एक और पूछा जाता है, हाँ, कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, एक और पूछा जाता है आपके सामने, आपसे पूछा जाता है नेहरू स्टेडियम कहाँ है? तो नेहरू स्टेडियम है आपका इंदौर में। इंदौर में कौन कौन से स्टेडियम बता देता हूँ। नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, अभय खेल इंदौर में है, होलकर उषा राज स्टेडियम इंदौर में है। ठीक है, भोपाल में पूछे तो भोपाल में कौन कौन सा है? भोपाल में बता देता हूँ। भोपाल में आपका तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। ठीक है, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर में है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर में है। ठीक है, जो खास खास क्वेश्चन लग रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हॉकी के जादूगर कौन है? तो हॉकी के जादूगर आपके मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह को आपका फ्लाइंग सिख कहते हैं। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहते हैं। और चलो 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 चलो, ये मैंने आईएमपी आपको मोस्ट क्वेश्चन करा दी। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। इसके अलावा इस जो भी और अदर कहीं की भी तैयारी कर रहे हैं आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके ऐड हो सकते हैं 9753749980।